नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जल विद्युत ऊर्जा के बारे में जाना। ठीक है, आज हम वर्तमान में जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आपको परमाणु विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, जो आपका पहला पॉइंट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है, जो कि भारत की कुल संस्थापित क्षमता का 1.8% है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि भारत में सबसे नवीनतम परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेल्वेली जिले में कुडनकुलम में रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक हजार मेगावाट के 2 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो रूस की सहायता से आपके कुडनकुलम में रूस की सहायता से तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले में कुडनकुलम में स्थापित किए गए। तो ये कितने हजार एक हजार मेगावाट के 2 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो कुडनकुलम में स्थापित किया गया है एक हजार मेगावाट के, वो किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से किए गए। कितने रिएक्टर? 2 रिएक्टर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इनकी प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1948 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीति निर्माण के कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, यानी भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीति निर्माण के कार्यों के लिए जो संस्था का यानी आयोग का निर्माण किया गया है, तो गठित किया गया है, तो वो आपके 1948 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। अगले पॉइंट की हम बात कर ले तो अगला पॉइंट है यहाँ पर कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1948 में की गई थी। तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि वर्ष 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC, ठीक है, की स्थापना मुंबई के ट्राम्बे में की गई थी। और BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान हेतु की गई थी। यहीं पर भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा स्थापित किया गया था। यानी जो मुंबई में ट्राम्बे में स्थापित किया गया 1954 में, तो वो कौन सा परमाणु रिएक्टर तो था, कौन सा था? अप्सरा स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगले पॉइंट की हम बात करें तो भारत में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब बात की जाए प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की, तो वो यूएसए की सहायता से 1969 में की गई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के तारापुर में। तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि परमाणु विद्युत ग्रहों की सुरक्षित संचालन एवं भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम के अनुसरण में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने हेतु वर्ष 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL की स्थापना की गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो NPCIL की स्थापना है वो 1987 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट की बात करें तो भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत ग्रह हैं, और इन 8 विद्युत ग्रहों में 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे कि एक परमाणु विद्युत ग्रह में कई हो सकते हैं, रिएक्टर हो सकते हैं। जैसे कि 8 परमाणु विद्युत ग्रह में 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक
विद्युत घर में कई परमाणु रिएक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 8 पूरे भारत में जो 8 विद्युत ग्रह हैं उनमें जो 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट है कि भारत के 8 परमाणु विद्युत ग्रहों का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL द्वारा किया जाता है। इनका जो 8 जो परमाणु विद्युत ग्रह हैं उनके नाम दिए गए हैं और वो किस राज्य में है, किस जिले में है, कब स्थापना की गई है और किसकी सहायता से की गई और उनकी क्षमता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, यानी जो क्रम दिए गए, ठीक है। तो पहला है तारापुर, यानी परमाणु विद्युत ग्रह है। ठीक है, तो तारापुर में है। तो ये जिला कौन से, पालघर में है। ठीक है, और किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। कब स्थापना की गई थी, 1969 में की गई थी। किसकी सहायता से, USA की सहायता से की गई थी। और जो कुल क्षमता है वो आपकी 14,000 मेगावाट है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान राज्य में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान राज्य में 1973 में कनाडा की सहायता से और 1180 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो काकरपारा सूरत में स्थित है और गुजरात राज्य में है। तो इसकी स्थापना 1993 में किसी भी देश की सहायता से नहीं, स्वयं भारत ने की, इसलिए इसमें 440 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर चौथा जो है वो आपका जैतपुरा है, यानी रतनगिरी महाराष्ट्र में। रतनगिरी जो जिला है वो आपके महाराष्ट्र में आता है और यहाँ पर जो स्थापना थी 1972 में की गई थी और जिसकी जो क्षमता है तो वो 9,900 मेगावाट है। ठीक है, और पांचवा है जो आपके नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है और इसकी जो क्षमता है वो आपकी 440 मेगावाट है। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कल्पक्कम कांचीपुरम में जिले में है और तमिलनाडु राज्य में है। तो 1989 में स्वदेशी स्वयं ही निर्माण की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 440 मेगावाट। ठीक है, चौथा है आपका सातवां है कैगा, उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में है। तो 2000 में स्थापना की गई थी, सन 2000 में। तो फ्रांस की सहायता से की गई थी, 840 मेगावाट है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला अंतिम पॉइंट है कुडानकुलम तिरुनेलवेली तमिलनाडु 2017 में रूस की सहायता से आपकी जो 2000 मेगावाट की क्षमता जो थी उसके शक्ति के हिसाब से विकास किए गए थे। तो आपने हमारे साथ परमाणु विद्युत ऊर्जा के बारे में जाना। भारत में 8 परमाणु विद्युत ग्रह हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। इनकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई, तो ये सब आपने समझे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।